कहती हूँ कि अगर आपने 4 महीने इसको खा लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी पिगमेंटेशन जरूर 100% जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर 4 महीने नवंबर से लेकर फरवरी तक इसको यूज करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन 100% तो नहीं कहूंगी, कितनी भी गहरी झाइयां हो, डार्क सर्कल हो, 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 95% तक आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। जी हाँ, सिर्फ इसको खाने से पर बहुत ज्यादा झाइयां हैं और सब कुछ करके थक चुके हैं। हर एक रेमेडी जो यूट्यूब पर बताई गई है सारी आपने यूज कर देख ली हैं, दवाइयाँ भी खा ली हैं, डॉक्टर को भी दिखा लिया है, मतलब हर तरीके से आप निराश हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, अन्य जगह जगह पर आपके चेहरे पर जो है वो काले तिल हैं, ब्राउन स्पॉट बढ़ गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, उम्र से कई गुना बड़े दिखने लगे, मतलब आप समझ लीजिए किसी भी तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम है। आज का अगर वीडियो आप पूरी देखते हैं और मैं जो आज आपके लिए डाइट लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी ना सर्दियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में अगर 4 महीने आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, इस एक नमकीन को मात्र रोज आप 2-3 चम्मच खाते हैं, तो ये समझिए आपकी स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसे छू मंतर इन 4 महीनों में हो जाएगी। क्योंकि अभी 2 चम्मच रोज सुबह खाना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए आपको हर तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ना इतना काम करेगा क्योंकि इसमें हमने जो भी चीजें ली हैं वो सारी चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल है स्किन के लिए कि बहुत हद तक आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जो पिगमेंटेशन है वो सीधे आपके फेस पर ऐसे ही नहीं आ जाती है, ऊपर से हम कितनी भी लीपापोती कर लें, लेकिन अगर हमारे शरीर में जो है विटामिन की कमी रहती है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की और ओमेगा 3 की, तो इन चीजों की अगर कमी रहती है तो आप कितनी भी ऊपर से लगा लें, पिगमेंटेशन जो मेलिन है वो तो अंदर से बनता है। तो हमें ऐसी चीजें खाना चाहिए कि मेलिन का जो प्रोडक्शन है वो हमारे शरीर में कम से कम हो, मेलिन की मात्रा कम से कम बने। जब मेलिन बनेगा नहीं तो पिगमेंटेशन होगा नहीं। मैं बस मैं यही आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसको बना के रखिएगा और पूरी सर्दियों में आप खाइएगा, क्योंकि इसको हम सर्दियों में ही खा सकते हैं, गर्मियों में इसको हमें नहीं खाना है, इसलिए ये विंटर स्पेशल है। और अगर आप झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस सर्दी के सीजन में जरूर से आप इसको खाइएगा और फिर देखिएगा कितना अच्छा अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स हैं, जो इसमें इतना ज्यादा विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। मैं इसको मतलब कितना भी बताऊं तो नहीं बता पाऊंगी, आप इसके बारे में पढ़िएगा। स्किन के लिए, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, हार्ट पेशेंट है उनके लिए, सबके लिए ये ना बहुत फायदेमंद है। और क्योंकि इसकी जो सूरजमुखी की तासीर है वो गर्म होती है, तो इसकी वजह से इसे सर्दियों में ही हमें लेना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट मौसम है सूरजमुखी के बीज खाने का, तो बिल्कुल भी आप देर मत करिएगा, आज ही इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने मार्केट, लोकल मार्केट में जाकर भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, 200-250 रुपए की ये जो है वो डिब्बी आ जाएगी। पूरा जो डाइट आपको 1000 रुपए के लमसम में पड़ेगा, लेकिन जबरदस्त आपको इसका फायदा मिलेगा। और दोस्तों एक बात और बताऊंगी, ये चीजें अगर आप खाते हैं तो सिर्फ स्किन में ही नहीं, आपके हेयर फॉल हो रहा है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा, और भी जो भी आपको इशू है उनमें भी फायदा होगा। क्योंकि जब मिनरल्स की, विटामिन की पूर्ति होगी तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको फायदा पहुंचाने वाली हैं ये चीजें। तो दोस्तों अब दूसरी चीज आपको क्या लेनी है, तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज ले रही हूँ पंपकिन सीड। जी हाँ दोस्तों जी, ये वाली जो पंपकिन सीड है, जैसे हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो येलो या व्हाइट कलर के, हल्के येलो से व्हाइट जैसे जो सीड निकलते हैं वो अलग है, और ये जो खाने वाले पंपकिन सीड होते हैं
वो अलग होते हैं। और आप जब कद्दू की सब्जी भी बनाए तो वो सीड है निकाल कर ना फेंके, उनको सब्जी में ही रहने दें। ये बहुत फायदेमंद है, ये मिनरल और विटामिन का भरपूर इनमें मात्रा होती है। तो मैंने एक डिब्बी ये मैं खा चुकी हूँ अभी, मतलब 20-25 दिन से मैं इसको, क्या 1 महीना हो गया होगा तब से मैं इनको ले रही हूँ। तो आधा आधा खाली हो चुके हैं और आधे आधे बचे हैं। तो मैंने सोचा, अभी तक मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि मुझे लगा ना कि सबकी जो है वो शरीर अलग अलग तरह का होता है, तो थोड़ी सी सर्दी और पड़ने लगे तब आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन अभी बिल्कुल परफेक्ट मौसम है, सीजन है, आप इनको लेना शुरू कर सकते हैं। तो कद्दू के बीज हमने ले लिया। अब हमारे पास 2 चीजें हो गई हैं। तो इसमें भी आप देखिएगा क्या क्या है, मतलब मैं बताऊंगी नहीं, आप यहाँ पे पढ़ कर देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। कद्दू के बीज आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है आपका, आपके लीवर के लिए, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है, अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। तो पिगमेंटेशन है तो हमें अपने लीवर को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। तब आपको कद्दू के बीज जरूर से अपनी डाइट में खाना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने कद्दू के बीज ले लिए हैं। अब मैं अगली चीज ले रही हूँ बादाम। तो बादाम तो सभी को पता है कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है इसमें, और स्किन के लिए, बालों के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। दादी नानी के जमाने से, मतलब सदियों से बादाम की क्रीम, बादाम की हर चीज, स्क्रब वगैरह स्किन पर लेप के लिए बादाम का यूज होता आया है। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। अब क्योंकि बादाम की जो तासीर है वो भी गर्म होती है, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट सीजन है। तो मैंने यहाँ पे बादाम भी ले लिए। अब आप देखती जाइए कि इसमें ना जो भी चीजें हैं वो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा, अगर आप इन सब चीजों को खाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि चेहरे पर ना कितना ज्यादा जबरदस्त ग्लो आने वाला है। और जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, वो तो गायब, ऐसे छू मंतर होंगे चुटकियों में। तो अगली चीज हम ले रहे हैं यहाँ पे काली किशमिश। जी हाँ दोस्तों, अगर शरीर में एनीमिया की कमी होती है, खून की कमी की वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो जाती है और चेहरे पर जो है डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, झुर्रियां भी हो जाती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो आपको जो है काली किशमिश भी लेना है। बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है, एनीमिया को बहुत जल्दी खत्म करती है। तो काली किशमिश भी हमने ले ली है। अब अगली जो चीज है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जो हम किशमिश खाते हैं साधारण वाली, तो वही मैंने छोटी वाली किशमिश ली है। तो इनको भी ले लेते हैं। इनके भी फायदे सभी को पता है, और जो टेस्ट भी थोड़ा सा हमारी नमकीन में खट्टा मीठा आएगा, तो उसके लिए आपको इसको जरूर से ऐड करना चाहिए। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो है, जो दाग होते हैं ये भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं स्किन के लिए, बाकी मतलब पूरे हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। तो थोड़े से हमने दाग ले लिए हैं। अब देखिए ना कितनी ज्यादा आपकी जो है वो डाइट हेल्दी होने वाली है। ये जो नमकीन है आपको ना अंदर से और बाहर से दोनों जगह से फिट बनाएगी। तो दाग भी हमने ले लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से हरे वाले जो पिस्ता आते हैं, इनमें भी भरपूर मात्रा में मिनरल, विटामिन होता है। जब आपने देखा होगा जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यही सब चीजें हमें दी जाती हैं खाने के लिए। तो जो भी हमारे शरीर में खून की कमी, बाकी जो भी तत्वों की कमी होती है, तो वो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमें यही सब चीजें दी जाती हैं। तो ये भी पिस्ता हमने ले लिया। आप इन चीजों के बारे में पढ़िएगा दोस्तों, इतना ज्यादा फायदा देता है। अगर मैं एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, और बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो ना ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलती हो। तो क्या करें दोस्तों, आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार का रिश्ता बन गया है कि बोलना मुझे पड़ता है। मुझे लगता है कि ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, तो इसके लिए ना आप लोग मुझे माफ करिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मैं आपसे ना दिल से माफी मांगती हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा,
हो सके तो एक लाइक और एक शेयर जरूर से करिएगा और वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, जिससे ना मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत मैं करती हूँ आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए ही मेहनत करती हूँ, खुद के लिए तो ना मेरी मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक लाइक और एक शेयर। तो दोस्तों अब हमने ये सारी चीजें ले ली हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो है वो अलसी फ्लैक्स सीड। इतने ज्यादा कमाल के होते हैं आपके स्किन के लिए, बाल के लिए ना, सभी को पता है, तो ज्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तो आपको ये भी लेना है। अब इनकी भी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इसी वजह से इसी मौसम में इनको हमें खाना चाहिए। और अगली चीज दोस्तों, मेरे पास ना यहाँ पे जो है अभी तिल नहीं है, जो व्हाइट वाले तिल होते हैं, आपके पास ब्लैक वाले तिल हैं। वैसे ना अभी जो तिलहन की जो फसल है आ चुकी है, तो मतलब सभी के घर में तिलहन खूब सारे होंगे जो लोग गांव से हैं। वैसे हमारे यहाँ भी जो है तिलहन आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल घर में नहीं है, तो मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन मैं लूंगी जरूर और उनको भी आपको लेना है। जो तिल हैं वो भी, उनमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है और आपको पता है विटामिन ई क्या काम करता है। और जब हम दवाई लेते हैं विटामिन ई की वो बात अलग होती है, जब हम नेचुरल चीजों से विटामिन लेते हैं तो उसकी बात मतलब वो कई गुना ज्यादा हमें फायदा करता है। तो ऐसे तो आप इन सारी चीजों को तो आपको लेना ही। और साथ में मैंने जो आपके साथ विटामिन सी वाला जो आपके साथ आंवले का शेयर किया था, अभी मेरा जो है मुरब्बा और अचार दोनों बन रहे हैं, क्योंकि उसको बनने में ना 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तब वो अच्छे से पकता है। तो उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आपको एक आंवला जरूर से रोज खाना चाहिए। अगर एक भी नहीं खा सकते आप थोड़ा सा उसका एक पीस लेंगे ना, तो एक पीस में ही जितनी विटामिन सी हमें चाहिए होता है उतना मिल जाता है, क्योंकि एक महिला को ना 75 mg विटामिन सी की जरूरत होती है। और एक पूरे जो आंवले में 600 से 700 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है, तो उसकी एक कली, और एक कली खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको एक कली को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको खाना जरूर से शुरू करिए। और ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जिसमें ओमेगा 3 विटामिन B12 ई विटामिन ई, सारी विटामिन ए, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने ले लिया। अब देखो हमें करना क्या है कि इन चीजों को, जो बाकी जो जैसे कि नट्स हैं, थोड़े से हमने यहाँ पे काजू भी लिए हैं जो टेस्ट को भी बढ़ाएंगे, और साथ में ना काजू भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं स्किन के लिए, बालों के लिए, और हेल्दी तो होते ही हैं। तो आप काजू भी जरूर से ऐड करिएगा, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जो चीजें मतलब हैं उनको हमें घी में भूनना है। यहाँ पे जो अलसी है और जो बीज वाली चीजें हैं उनको हमें ड्राई रोस्ट करना है, बीज है। और जो चीजें जैसे काजू है, बादाम है, तो यहाँ पे आपको शुद्ध घी लेना है। मैं घी में इनको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि घी भी बहुत फायदेमंद है। और ध्यान रखें, घी को चुनते हुए अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिलता है तब तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, और अगर नहीं भी मिलता है, भैंस का है, तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी मतलब मार्केट से खरीदते हैं तो ना अच्छी ब्रांड का देख कर ही लें, क्योंकि कोई भी चीज है उसको खाने से हमें फायदा होना चाहिए बजाय उसके नुकसान का। तो अगर कोई भी ऐसी ब्रांड का घी, लोकल घी मिलता है जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो उससे तो अच्छा है कि आप इनको ड्राई रोस्ट ही कर लें। तो मेरे पास क्योंकि घर का है, शुद्ध है, मैं खुद तैयार करती हूँ, तो मैंने घी लिया है। तो घी से भूनने से ना घी बहुत फायदा भी करता है सर्दियों में। और दूसरी चीज ये है कि घी जो है उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मुझे तो ना घी बहुत पसंद है, तो मैं सर्दियों में ना खूब सारा घी और दूध जरूर से लेती हूँ। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि आप मोटी तो नहीं है, तो देखो मैं ना ज़्यादा मोटी नहीं रहती हूँ, इतनी ही मुझे अपनी पर्सनालिटी पसंद है, दुबले पतले रहना ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं दूध घी बिल्कुल छोड़ दूँ, ना खाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि दूध पीने से, घी खाने से बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं खाती भी हूँ, लेकिन इसका मुझ पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी काला नमक टेस्ट के अनुसार, जिससे कि ना थोड़ी सी जो हमारी नमकीन है वो टेस्टी बन जाए। अगर आपके पास तिल है तो तिल को भी हल्का रोस्ट कर लीजिए और इसी में मिक्स कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको इसको खाना है। मतलब कभी भी आप ब्रेकफास्ट के समय पर, मतलब चाय के साथ ना लें। चाय के साथ अगर हम इसको खाते हैं तो क्या होता है कि इसके जो बेनिफिट मिलने चाहिए हमें वो पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो चाय से आप इसको अलग ले सकते हैं। इसको लेने के 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। तो चाय पीने के या तो 1 घंटे पहले आप इसको किसी भी समय, दिन में, शाम को, रात में, या जब आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे तो 2 चम्मच निकालिए और खाइएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्दी तो है ही। ये तो आप सभी को पता है कि इसमें इतने ज्यादा मिनरल विटामिन से भरा हुआ है, तो ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इसको लेते हैं तो मैं पक्का कहती हूँ कि अगर आपने 4 महीने इसको खा लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी पिगमेंटेशन जरूर 100% जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आप नवंबर से लेकर फरवरी तक इसको यूज करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन 100% तो नहीं कहूंगी, कितनी भी गहरी झाइयां हो, डार्क सर्कल हो, 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 95% तक आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। जी हाँ, सिर्फ इसको खाने से। और ऊपर से जो है वो मुलेठी का पैक है, शतधौत गिरत है, बहुत सारी जो चीजें आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको सूट करती हो, मैं रोजाना बताती रहती हूँ। तो उनमें से आपके लिए जो सही है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो नमकीन है वो तो मैं कहूँगी सभी को लेना चाहिए। बस ध्यान ये रखें, अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन चीजों को शुरू करें। और जो जिन महिलाओं की डिलीवरी जैसे कि जैसे कि फरवरी के बाद मार्च में होती है, तो ना वो 1 आध महीने इनको खा सकती हैं, क्योंकि उस समय हमें गर्म चीजें खाने की जरूरत होती है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर आपकी डिलीवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल में होती है तो आप इनको आराम से खा सकती हैं। लेकिन अभी अगर प्रेग्नेंट है तो अभी इन चीजों को ना खाइएगा। तो दोस्तों, आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के किस कोने से देख रहे हैं या फिर विदेश से देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं, तो जरूर से बताइएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। दोस्तों, आपको हमारी कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो भी जरूर से बताइएगा। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।